नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द आपकी पूरी जिंदगी को पलट सकते हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी है शब्दों की ताकत की, जो असंभव को संभव बना सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का रास्ता दिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने शब्दों को अपनी ताकत बनाइए, अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। जब आप खुद से सच्चा प्यार करेंगे, खुद को प्रेरित करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए अपने विचारों को इतना ऊंचा रखिए कि सफलता आपके कदम चूमे। शब्द और सोच की ताकत को समझना बेहद जरूरी है। हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे और दूसरों के जीवन को बदल सकती है। ये ताकत इतनी जबरदस्त है कि सही इस्तेमाल से ये असंभव को संभव बना सकती है। अक्सर हम अपने आप से ऐसी बातें कहते हैं जो हमें कमजोर कर देती है, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, या मैं काबिल नहीं हूं। क्या आपने कभी सोचा कि ये शब्द आपकी सोच और काम को कितना प्रभावित करते हैं? अगर आप बार बार खुद को कहेंगे कि आप नाकाम हैं, तो आपकी ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को यकीन दिलाएं कि मैं काबिल हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आपकी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर किसी के जीवन को नई राह दिखा सकती है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उनकी यही खासियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक बार वो नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। भिक्षु बोले, शब्दों में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अपने शब्दों से अपना जीवन बदलो। जो भी शब्द हम अपने लिए या दूसरों के लिए बोलते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर भिक्षु उपदेश खत्म करके चले गए। एक दिन वो भिक्षु एक रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते पर एक युवक भी आ रहा था। उसने भिक्षु को देखा और जोर जोर से हंसने लगा। बोला, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी हैं। आप कहते हैं शब्दों में ताकत है, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। भला शब्दों से जिंदगी कैसे बदल सकती है? भिक्षु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, नाद से ही ये दुनिया बनी है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी वही नाद होता है जो जिंदगी बदल देता है। मेरे अनुभव पर यकीन न हो तो इसे खुद आजमा लो। भिक्षु की बात सुनकर युवक थोड़ा गंभीर हुआ। उसने सोचा और बोला, गुरुवर, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई जो 20 साल का है, 3 साल से कुछ नहीं करता, बस लेटा रहता है, दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी हालत से हम सब परेशान हैं। माता पिता चिंतित हैं। हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अगर शब्दों में इतनी ताकत है, तो क्या आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और युवक के साथ चल पड़े। युवक उन्हें एक खेत में ले गया और अपने भाई की ओर इशारा करके बोला, ये मेरा भाई है, जो पूरे गांव में आलसी और मक्कार कहलाता है। अगर शब्दों में ताकत है, तो इसका जीवन बदल कर दिखाइए। भिक्षु ने उस लड़के को देखा जो एक पेड़ की छाव में सो रहा था। वो उसके पास गए, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। ये सोने का वक्त नहीं, जागने का वक्त है। भिक्षु की प्यारी आवाज सुनकर लड़का चौंक गया। उसने सोचा, कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? गांव वाले तो मुझे सिर्फ आलसी कहते हैं। उसने आंखें खोली और पूछा, गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए? भिक्षु बोले, बेटा,
ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम कौन हो, ये तुम्हें जानना है। लड़का हंस पड़ा और बोला, गुरुवर, गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, सब कहेंगे मैं आलसी हूं, मक्कार हूं। आपको मेरी सारी कहानी पता चल जाएगी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनती इंसान के अपने शब्द से चोट पहुंचाते हैं, इसलिए खुद को कभी कोसो मत। अपने शब्द सुधारो। और ये सुनो, मैंने गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुमने अपनी आदतें बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत है। इंसान की आदतें खराब हो सकती हैं, इंसान नहीं। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुवर, आप सच कहते हैं, ये मेरी आदत है और मैं इससे तंग आ चुका हूं। मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन ये आदत नहीं छूटी। जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं, मेरा मन कहीं और भागने लगता है। किताब पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है, मन में दर्द सा उठता है। ऐसा लगता है मेरा जीवन यूं ही बर्बाद हो रहा है। जब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो मैं सो जाता हूं। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं इन आदतों से कभी नहीं निकल सकता। भिक्षु बोले, बेटा, अगर तुम आलस छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा। इतना कहकर भिक्षु चले गए। उनकी बातें लड़के के कानों में गूंजती रही। वो रात भर सोचता रहा कि भिक्षु उसे कौन सा रास्ता दिखाएंगे। सुबह होते ही वो भिक्षु के पास जा पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैं आ गया, अब मुझे वो रास्ता बताइए। भिक्षु बोले, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम सोच रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, तो तुम अपने अतीत से सोच रहे हो। तुम सोचते हो कि पहले क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा। आज से अतीत नहीं, भविष्य से सोचो। लड़का बोला, भविष्य से कैसे? भिक्षु ने कहा, मान लो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं, तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, सुख, सुविधाएं। अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे जीना चाहोगे? लड़का सोच में पड़ गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। कुछ देर बाद वो बोला, गुरुवर, मैं दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना, समुद्र की रेत पर चलना और एक बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। लेकिन तुरंत उसका ध्यान टूटा और बोला, पर गुरुवर, ये सब कैसे होगा? सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों के सामने अतीत की सारी बातें घूमने लगी। वो निराश होकर बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं, न अनुभव, मैं कैसे व्यापार करूंगा? भिक्षु बोले, बेटा, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो। सुबह उठकर उसे देखो और सोचो कि आज उस लक्ष्य के लिए तुम क्या कर सकते हो। जो लिखा है उसे उसी दिन पूरा करने की कोशिश करो। लड़का बोला, ठीक है, पर जब मैं ज्यादा सोचता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। मैं सो जाता हूं ताकि वो विचार मुझे तंग न करें। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अपने अंतर्मन की चाल को पकड़ो, शब्दों से नया भविष्य बनाओ। कैसे होगा, ये सवाल नहीं, डर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। कोई नहीं जानता कि काम कैसे होगा, लेकिन जो दृढ़ निश्चय करता है वो अपने लक्ष्य पर मेहनत करता है और सफल हो जाता है। लड़का बोला, गुरुवर, फिर भी मेरा मन बार बार बेचैन क्यों होता है? भिक्षु बोले, क्योंकि तुम्हारे मन में डर बैठा है कि तुम कमजोर हो, तुम में कमी है। यही डर तुम्हें कोशिश करने से रोकता है। जब तुम कोई काम शुरू करते हो, तुम्हारा मन कहता है, आगे मत बढ़ो, तुम हार जाओगे। भिक्षु ने समाधान बताया, बेटा, हम अक्सर खुद को दोष देते हैं, अपशब्द कहते हैं। ये शब्द हमारे मन में बैठ जाते हैं और हमें रोकते हैं। अगर तुम बदलना चाहते हो तो अपने अंतर्मन को नए संदेश दो, जैसे, मेरा हर विचार शांति और ऊर्जा से भरा है, मैं आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य पूरे करता हूं, मैं कमजोरी को अभ्यास में, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। इन शब्दों को भावना के साथ बोलो, ये तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाएंगे। भिक्षु ने चेतावनी दी,
लेकिन याद रखो, तुम्हारा मन आसानी से नहीं मानेगा। मौका मिलते ही वो तुम्हें अतीत की कड़वी यादें दिलाएगा। पर तुम डरना नहीं। सकारात्मक शब्दों से तुम्हारा मन बदलने लगेगा। और ध्यान रखो, तुम्हारा फोकस आलस मिटाने पर नहीं, बल्कि नया भविष्य बनाने पर होना चाहिए। लड़का बोला, ठीक है गुरुवर, मैं वैसा ही करूंगा। भिक्षु बोले, मैं इस गांव से जा रहा हूं, पर कुछ साल बाद लौटूंगा। इतना कहकर वो चले गए। लड़का घर लौटा। उसने सोचा, अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीऊं, दुनिया घूमूं, नया काम करूं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उसने कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और सो गया। अगली सुबह उसने लक्ष्य दोहराया। भिक्षु की बात याद आई, आज तुम अपने लक्ष्य के लिए क्या कर सकते हो? उसने कागज पर लिखा, मैं बाजार जाऊंगा, देखूंगा लोग क्या सामान लाते हैं। वो बाजार गया, दुकानों पर बैठा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। कोई मदद नहीं मिली। वो निराश होकर लौटा। तभी उसे भिक्षु की बात याद आई, शब्दों में ताकत है। उसने सकारात्मक शब्द दोहराने शुरू किए। 1 महीना बीता, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। उसका दिमाग साफ हो रहा था। वो पहले से ज्यादा सक्रिय था। उसे समझ आया कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, वो शक्तिशाली सोचते हैं। वो दूसरों के तानों से नहीं डरते। मुश्किल आने पर वो समाधान निकालते हैं। लड़के ने भी कदम बढ़ाने शुरू किए। वो कभी खाली नहीं बैठता था। बाजार जाता, लोगों से सीखता, कभी अपने पिता की मदद करता। एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे पढ़े लिखे नौजवान की जरूरत थी। लड़का बिना हिचक उसके पास गया। उसे पता था कि पैसे कम मिलेंगे, लेकिन उसे सीखना था। उसकी सोच बदल चुकी थी। 3 महीने बाद व्यापारी ने देखा कि ये लड़का समझदार है। उसने उसे अपना सहायक बना लिया। लड़का हर दिन पढ़ता, लिखता, ध्यान करता, नई चीजें सीखता। 1 साल बाद व्यापारी ने उसे व्यापार के सारे गुर सिखा दिए। लड़के ने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। 5 साल बाद जब वो घर लौटा, लोग हैरान थे। सबने पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? उसने कहा, गुरु ने सच कहा था, शब्दों से हम जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे शब्दों और विचारों में गजब की ताकत होती है। नकारात्मक सोच हमें कमजोर करती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की राह दिखाती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर शब्द चुनें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें। उम्मीद है इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से प्रेरणा ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।